हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से टी क्लास स्वागत है। आज मैं क्लास 12 मैथ में लेकर आ गया हूँ एक्सरसाइज 3.1 यानी कि आव्यूह। क्या लेकर आ गया हूँ? प्रश्नावली नंबर 3.1। लिखिए फिर से प्रश्नावली और देखिए ही ना, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और 100% श्योर है आपको समझ में आएगा। लास्ट तक यदि देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो मैं क्लास 10th की ज़बरदस्त तैयारी करा रहा हूँ। तो अब की बार 95+ पार जो आपका गोल 100% पाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या लेकर आ गया हूँ? प्रश्नावली 3.1। चलिए, इसमें क्वेश्चन है। मैं आपका एक बार बुक दिखा देता हूँ, बार बार नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास बुक होगा तो दिखाने से टाइम आपका ही वेस्ट होगा। ये पहला हो गया और अपना एग्जाम्पल अपने आप से खुद कर लेना। और मैं बुक में से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आव्यूह दिया गया है a = 235 √3 5 - 2 1 19 - 5/2 सॉरी माइनस नहीं है 5/2 -5 -7 12 17। ध्यान दीजिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें भी दिया गया है, पहला है आव्यूह की कोटि। इसमें पूछा है कि आव्यूह की कोटि क्या है। आव्यूह की कोटि, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आव्यूह की कोटि, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं, कुछ बेसिक समझ लेते हैं इसमें आव्यूह क्या होता है। इसे हम कहते हैं पंक्ति। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा लिखते रहा हूँ। इसे इस लाइन को जो इस तरह रहता है उसे हम बोलते हैं पंक्ति, और जो इस तरह रहता है इसे हम बोलते हैं स्तंभ। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। और कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ हैं। तो कितने पंक्ति कितने स्तंभ हैं? 3 पंक्ति और 4 स्तंभ हैं। तो इसमें आव्यूह की कोटि यही लिखेंगे। तो इसमें 3 पंक्ति लिखेंगे, 3 पंक्ति और सबसे पहले पंक्ति कहेंगे फिर स्तंभ कहेंगे। ऐसा कभी गलती मत करना, सबसे पहले स्तंभ मत कहना। सबसे पहले पंक्ति कहेंगे और स्तंभ कहेंगे। वीडियो बड़ा होगा लेकिन आपको समझ में आएगा, गारंटी है। तो इसमें कितने हैं पंक्ति हैं? 3 पंक्ति हैं। और स्तंभ कितने हैं? 4, 1 2 3 4। तो ये पहला आंसर आपका ये हुआ। तो इसमें कितने पंक्ति हैं? 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 के रूप में। क्लियर हुआ? इसको इसी प्रकार से करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो रहा दूसरा क्वेश्चन है आपका, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या है इसमें? अवयवों की संख्या, इसमें क्या हो जाएगा? अवयवों की संख्या क्या है इसमें? अब देखिए, इसमें कितने अवयव हैं, ये इसमें पूछ रहा है कि इसमें कितने अवयव हैं। अब देखिए, 3 पंक्ति हैं, यानी कि इसमें कुल कितने अंक हैं? 3 पंक्ति हो गया। और स्तंभ कितने हैं? 4, यानी कि 3/4। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएंगे? 12 आ जाएंगे। यानी कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ। यानी कि सबसे पहले किसका गुणा करते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ इक्वल टू जितना है 12 आया है ना। तो 3 पंक्ति 4 स्तंभ, इसका आंसर अवयव की संख्या टोटल अभी गिनेंगे 12 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है? 12 है। तो इसमें अवयवों की संख्या जो है वो कितना हो गया? 12 हुआ। क्लियर है? तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, मतलब इसी में है तीसरा, समझिएगा ध्यान से। चलिए मैं इस तरह लिख देता हूँ 1 2, ठीक। इसी में जो तीसरा है, इसमें अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन मतलब जो था आपका वही लिख रहा हूँ। तो आप सब भी लिखिए फटाक से मेरे साथ में। तो लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। यदि चैनल पर फर्स्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार कराने वाला हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन ए का वैल्यू दिया गया है जो आपका। अब एक चीज़ इसमें और जुड़ रहा है, इसमें देखेंगे A11, A12, A13, A14। आप कहोगे क्यों A14 तक किया? ए है 9 मत समझ लेना। अब देखिए, आप बोलोगे क्यों 14 तक कर दिए हो, तो ध्यान से समझिएगा आप सब।
A11 A12 A13 A14, इसमें 4 अंक है इसलिए 14 तक। अगर यहाँ तक होता तो A13 तक लिखते हैं, यहाँ तक होता तो सिर्फ A12 तक लेते हैं। और यहाँ से 21, अब ध्यान देना, A11 A12 A13 A14 इस प्रकार से लेंगे, 15 A16 और यहाँ से फिर लेंगे 21 से, यानी कि ये बढ़ जाता है A22 A23 A24 और यहाँ से फिर हो जाएगा 31 A31 A32 A33 A34। ध्यान दीजिएगा आप सब, इसमें जो है A13 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। A13 ज्ञात करना है और A21 ज्ञात करना है, A33 ज्ञात करना है, A33 यानी कि ज्ञात करना है। इधर देखेंगे अब A24 ज्ञात करना है और A23 ज्ञात करना है। अब देखिए इसको ज्ञात कैसे करेंगे, सिंपल सी है। A13, अब इसमें A11 A12 A13 यानी कि A11 A12 A13 यानी कि इसमें कितना हुआ 19। क्लियर हुआ। अब इसमें देखेंगे 21 यानी कि 21 ये है, 21 इसमें भी A होगा। क्लियर। अब इसमें देखेंगे A33, तो ऐसे A11 A12 A13 इसी प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो A33 यहाँ पर आ रहा है -5 पर। देखिए यहाँ से तीसरी पंक्ति में, देखिए पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरी पंक्ति, देखिए इधर देख लीजिए, तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ है, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ यानी कि -5 हुआ। A24 देखेंगे ध्यान से, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। ध्यान दीजिए जो ये रहता है सबसे पहले क्या होता है पंक्ति फिर स्तंभ, यानी कि दूसरे पंक्ति में होगा पहला दूसरा पंक्ति ये हुआ और चौथा स्तंभ 1 2 3 4 यानी कि दूसरे पंक्ति चौथा स्तंभ यानी कि ये होगा 12। ठीक। अब इधर भी देखेंगे A24 से अगर इधर मिलाएंगे हम तो A24 यहाँ पर आ रहा है A14 के नीचे, तो यानी कि ये हुआ 12। क्लियर है। ये मैं जिस प्रकार से बता रहा हूँ 100% मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको जितना मैं बता रहा हूँ क्लियर होते जा रहा होगा। अब देखिए A23, इसमें A23 यहाँ पर है A13 के नीचे, तो A13 के नीचे यहाँ पर A23 यानी कि 5/2। ध्यान से समझिएगा, अगर न उसमें देखा करें तो ऐसे दूसरे पंक्ति सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है पंक्ति पढ़ा जाता है फिर स्तंभ, यानी कि दूसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति यहाँ और तीसरा स्तंभ यहाँ यानी कि 5/2 के रूप में आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है पहला जो क्वेश्चन था आपका, पहले में 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट बेसिक वाले पूरा 100% श्योर है क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, मैं लिखूंगा नहीं, पढ़ दे रहा हूँ। दिया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं और इसमें संभव कोटि है, यानी कि कितने अवयव हैं 24 अवयव हैं। 24 अवयव हैं, कितने टोटल अवयव हैं 24 अवयव हैं और इसमें 13 अवयव, यानी कि 2 क्वेश्चन इसी में समझ लो, एक बार 24 अवयव दिखाना है और एक बार 13 अवयव हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जब अवयव पूछे तो यानी कि समझ लेना m/n के रूप में करना है। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन उठाएंगे 24 अवयवों का, 24 अवयव। ठीक। अब इसमें देखेंगे 24 का किसमें m/n के रूप में करना है, यानी कि किसमें गुणा करेंगे तो आएगा 24। तो सबसे पहले हम करेंगे 1 का गुणा 24 में, तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, और 2 का गुणा 12 में करेंगे तो 24 आएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 3 का गुणा जब 8 में करेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा। क्लियर है। और फिर 4 का गुणा 6 में जब करेंगे तो 24 आ जाएगा, और फिर अब सेम उल्टा 6 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 24 आएगा, 6 चौके 24, और 8 का गुणा जब 3 में करेंगे फिर 24 आएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 24 आएगा। ध्यान दीजिएगा। और आगे इसमें 1 का गुणा 24 में कराए थे ना, और इसका भी उल्टा कर देंगे 24 गुणे 1 तो भी 24 आएगा, यानी कि इसमें किस अंक का किसमें गुणा करें 24 आएगा। इसमें वही दिखाना था कि इसमें कितने अवयव हैं। ये क्लियर हुआ। अब इसमें 13 अवयव वाला दिखा दो, 13 अवयव, यानी कि किस अंक से किसमें गुणा करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि 1 का गुणा जब 13 में करेंगे तो 13 आएगा, और 13 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि इसमें क्या करना है कि 13 ही आए, किस अंक से किस में गुणा करना है 13 आए। तो दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, सेम क्वेश्चन सॉल्व भी सेम तरफ के, मतलब किस अंक का किस में गुणा करेंगे तो आएगा। तो दिया है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, कितना अवयव हैं 18 अवयव,
यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, यानी कि इसमें कितनी संभव बन सकती हैं कोटियों में। और यदि इसमें 5 अवयव हों, 2 क्वेश्चन इसमें भी दिया है, 5 अवयव और 18 अवयव। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, ज़रूर लाइक करें, और इससे मुझे मोटिवेट हो गए और मैं समझूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से मैं वीडियो निरंतर बनाता रहूँगा। यदि वीडियो समझ में आ रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मुझे समझ में आया, मैं पूरा वीडियो देखा हूँ। और प्लीज़ इतना मेहनत आपको करना है जिससे मैं कर रहा हूँ, आपको भी इतना करना, और प्लीज़ दबा के इसे शेयर करना है, सबको ये पता चल सके 80 क्लासेस के बारे में कि पढ़ाई हो रही है। तीसरा है 18 अवयव, यानी किसमें किस से मल्टीप्लाई करें तो 18 आएगा। तो 1 का गुणा पहले 18 अवयव वाला उठाएंगे। चलो 18 अवयव आराम से बताऊँगा, समझिएगा, लास्ट तक बताऊँगा, लास्ट तक आपके साथ रहूँगा मैं। पहले 18 में क्या गुणा करेंगे, 1 का गुणा जब 18 में करेंगे तो 18 होगा, 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18 होगा, यानी कि किस अंक से किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। और 2 का गुणा 9 में करेंगे, 9 दूनी 18 होगा, और 9 का गुणा फिर 2 में करेंगे, उल्टा एक बार, पहले 2 का गुणा 9 में करेंगे फिर 9 का गुणा 2 में, यानी कि एक बार उल्टा कर देंगे। और 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 त्रिक 18, और 3 गुणा 6, 6 त्रिक 18। और कुछ बच रहा है? वैसे तो अब नहीं बच रहा है। और 5 का देखते हैं, अगर बच रहा होगा तो अपने आप से कर लेना, वैसे जहाँ तक है बचेगा नहीं। अब 5 अवयव वाला देखेंगे, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 होगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 होगा। तीसरा क्वेश्चन तक आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि 2/2 यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ दिया है, 2/2 अवयव A इक्वल टू AIJ, क्लियर है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से। इसमें से 3-4 पार्ट दिए हैं, ये पहले पार्ट मैं उठाऊंगा। पहला पार्ट इसमें है कि AIJ इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर बटे 2। इसमें पंक्ति फिर स्तंभ होता है, तो पंक्ति का गुणा किस में होता है, स्तंभ में होता है। सबसे पहले पंक्ति होता है, तो यानी कि इसको हम 1/11 के रूप में लिखेंगे। जैसे मैं पहले बताया 1/11, फिर क्या होता है A12, फिर यहाँ से 2/2 के रूप में है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो ये 13 तक कर देता मैं। और यहाँ पर कर देंगे 21 A22। अच्छा ये बताओ, अब 2/2 के रूप में हुआ ना, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। सबसे पहले पंक्ति करते हैं फिर स्तंभ करते हैं, तो इसमें से 1/11 निकालेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसमें मैं अब 1/11 देखेंगे, क्या देखेंगे, 1/11, यानी कि पंक्ति 11, यानी कि I का वैल्यू इसमें क्या रखेंगे 1, और J का वैल्यू क्या रखेंगे 1, यानी कि दोनों का वैल्यू 1 रखेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, AIJ इक्वल टू I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक। तो I का वैल्यू क्या रखेंगे 1, और J का भी वैल्यू 1 रखेंगे। I का वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, सॉरी 1, और इसमें भी 1 रखेंगे, और इसका स्क्वायर है बटे 2। तो 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर भी कर दे इसी वक्त, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, और 2 है, ये है 2, और इसमें काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आया क्या है 4, 2 आया, सॉरी 1/11 का वैल्यू कितना आ गया 2। अब इसको बंद कर देंगे। तो 1/11 का वैल्यू आपको कन्फर्म है ना, अभी लिखना पड़ेगा, तो 1/11 वैल्यू पता हो गया आपको। अब इसी प्रकार से निकालेंगे A12। चलिए अब A12 के लिए, तो A12 कैसे निकलेगा, इसमें I का वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले I का होता है 1, और इसमें J का होता है, J का इसमें क्या है 2, क्लियर। अब इसमें जो क्वेश्चन था वह लिखो, AIJ इक्वल टू I प्लस J बाई 2 होल स्क्वायर है, ये है। अब इसमें हम देखेंगे IJ यानी कि A12 ज्ञात करना है, ठीक। I का वैल्यू इसमें 1 है, लिख लो फटाक से, J का वैल्यू इसमें 2 है, और यहाँ पर 2 होल स्क्वायर। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 बटे 2 आ जाएगा इसका। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो A12 का वैल्यू क्या आ गया 9 बटे 2, क्लियर है। A12 का भी वैल्यू आपको पता हो गया है कि A12 का वैल्यू क्या आ गया है 9 बटे 2। अब इसमें निकालेंगे A21, क्लियर ना, क्वेश्चन देखते रहिए। 1/11 निकालना था, फिर A12, अब फिर निकालेंगे A21 के लिए। तो इसमें
आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई सबसे पहले होता है, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा और जे का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें मैं देखूँगा ए आई जे क्या निकालना था, ए आई जे, आई का वैल्यू इसमें क्या है 2, पहले क्वेश्चन लिख लो, आई प्लस जे। बहुत आराम से बता रहा हूँ तो आप सबको उम्मीद है समझ में आता होगा। प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कर देना। आई का वैल्यू क्या है इसमें 2 + 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या निकल रहा है 21 निकल रहा है ना, A21। तो 21 = 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, इसी वक्त क्या लिख दे रहा हूँ 3 × 9 9/2। तो 21 का वैल्यू क्या आपका आ गया है 9/2। अब इसमें से A22 तुरंत निकाल लेते हैं। इसमें जब A22 में निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से वही प्रोसेस करना है। इसमें आई का वैल्यू क्या है 2 है और जे का भी वैल्यू क्या है 2। तो AIJ = क्या था क्वेश्चन में कि आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, यही था ना क्वेश्चन में। तो आई का वैल्यू क्या रखेंगे, इसमें 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 2 आई का वैल्यू और जे का भी वैल्यू 2/2 होल स्क्वायर कर दो इसका। क्लियर है। तो इसका मैं करूँगा A22 = 2 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2, 2/16, इसमें काट देंगे 8। तो A22 का वैल्यू क्या आ गया 8। अब मुझे वही वैल्यू जो मैं जस्ट पहले लिखा था कि A11 था, A12 था, A21, A22, इसी की जगह A11 का वैल्यू आपको क्या आया था ये देखना है। A11 का वैल्यू आपका 2 आया था, जाके देख लीजिए। और A12 का वैल्यू क्या आया था आपका 9/2, और A21 का वैल्यू क्या आया था 9/2 ही आया था शायद, और A22 का वैल्यू क्या आया है आपका 8 आया ही है। तो इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो यानी कि 2/2 के रूप में है। तो ये दूसरे जो चौथा है, चौथे का जो पहला है, आपको ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। अब इसी में चौथे के दूसरा पार्ट देखिए, AIJ सेम रहेगा, वैसे ही प्रोसेस सब कुछ वैसे है। अब इसमें देखेंगे दूसरा, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा भी कठिन नहीं कुछ भी, AIJ बिल्कुल सेम है, आप कर सकते थे बिल्कुल, लेकिन मैं बता रखा हूँ तो स्किप मत करना, लास्ट तक देखिए ना, ऐसा नहीं अभी भी तेज़ हो गए आप, तो देखते रहिए ज़रूर समझ में आएगा लास्ट तक ना। अब देखिए AIJ इसमें निकालना है, सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा, इसमें भी रहेगा 11 क्योंकि 2/2 के रूप में है ना। तो 11, A12, A21, A22, ठीक, ये क्लियर हुआ ना। अब जहाँ AIJ = I/J निकालना है, तो यहाँ से A11 हम निकालेंगे, A11, जब A11 निकालेंगे तो यानी कि I/J, ठीक। I का वैल्यू इसमें क्या है 1, फिर J का वैल्यू होता था I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो इसमें कर देंगे 1। क्लियर। और इसी प्रकार से A12 हम निकाल लेंगे I/J, इसमें I फिर J होता है ना, तो I का वैल्यू हो गया 1 और J का वैल्यू हो गया क्या 2, तो 1/2 आ गया इसका। अब इसमें निकाल लेंगे A21, क्योंकि देखिए यहाँ से निकालना 11, A12, अब 21, फिर A22 निकाल लेंगे। इसमें पहला I होता है फिर J होता है, तो AIJ होता है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले I होता है फिर J होता है। तो इसमें लिखेंगे I फिर J, इसमें I का वैल्यू क्या है 2 और J का वैल्यू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 2। समझ में आया। अब A22 को लिख दो, A22 क्या है IJ, तो ये 2/2 के रूप में होता है, तो इसमें काट देंगे हम, क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यही चीज़ मुझे लिखना है, क्या क्या आया है वही चीज़ मैं लिख दूंगा। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, तो A11 का वैल्यू क्या आया है, A11 का वैल्यू 1 आया है और A12 का वैल्यू 1/2 आया है, A21 का वैल्यू 2 आया है और A22 का वैल्यू 1 आया है। देखिए इसी प्रकार से मैं रखता हूँ, A11 पहले रखा हूँ, फिर A12 रखा हूँ, फिर A21 रखा हूँ, फिर A22 रखा हूँ। क्लियर हुआ इतना। तो ये वाला दूसरा भी पार्ट क्लियर हुआ। अब अगला देखेंगे तीसरा, चौथे का तीसरा देखेंगे। चौथे का तीसरा हम देखेंगे क्या है, सेम प्रोसेस वैसे रहेगा। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, तीसरा है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बटे 2। क्लियर। अब देखिए AIJ क्लियर। अब
A11 सेम प्रोसेस, A12 A21 A22 सेम प्रोसेस है। अब इसमें से Aij यानी कि एक बार Aij यानी कि A11, पहले A11 ज्ञात करना है तो i का वैल्यू उसमें क्या है 1 + 2, फिर j का वैल्यू क्या है 1 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2। ध्यान दीजिए, अब इसमें कर देंगे क्या 1 + 2 में 1 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 आ जाएगा बाई 2 होल स्क्वायर करिए, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 बाई 2 होल स्क्वायर करना है, कर दो 3 3 का 9 9/2। क्लियर। फिर से देखिए Aij, सबसे पहले क्या निकालेंगे Aij यानी कि A11, पहले i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1 रखना है और क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर होल स्क्वायर करना है, सेम प्रोसेस। अब इसमें भी A11 हो गया, फिर Aij में रखेंगे A12, i का वैल्यू 1 रखना है और j का वैल्यू 2 रखना है, इसमें वैसे है सेम। तो 1 + 2 गुणे j का वैल्यू क्या रखना है 2, पहले ऑलरेडी था ही, लेकिन j का वैल्यू इसमें कितना है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 होल स्क्वायर बाई 2। तो अब देखिए इसी में कर लेते हैं 1 + 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4/2, और 4 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 5/2। क्लियर। अब इसका स्क्वायर करना है 5 का, तो हो जाएगा 25/2, 25 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A12 भी ज्ञात हो गया आपका। अब ऐसे ज्ञात करेंगे A13, तो Aij लिखते जाओ या लिखो इसको या ना लिखो कोई इशू नहीं। तो A21 देखिए A11 A12 निकल गया, अब A21 निकालेंगे, फिर A22 2/2 के रूप में है, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ के रूप में ये है। ठीक। A21, तो अब देखिए इसमें i का वैल्यू 2 हो जाएगा और j का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो i का वैल्यू 2, पहले i का रखना है 2, देखिए ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा समझा रहा हूँ, 2 फिर +2, j का वैल्यू इसमें क्या है 1 होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए इसमें करेंगे 2 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब 2 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4/2, इसको करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 16/2। ठीक। तो 4 चौक 16, 16/2, और इसको कर दे सकते हैं मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 8। क्लियर। तो 2 8 16, यानी कि A21 का वैल्यू कितना आया है 8 आया है। अब इसी प्रकार से निकालेंगे Aij इक्वल टू A22 निकालेंगे। क्लियर है। तो ज़्यादा पास में तो नहीं कर रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, समझिएगा, अगर आगे पीछे करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो A22 देखेंगे तो i का वैल्यू 2 है और j का भी वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 गुणे क्या करेंगे 2 का होल स्क्वायर बटे 2, फटाक से करेंगे इसको, 2 + 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और स्क्वायर है ये है, स्क्वायर चलेगा साथ में काफ़ी देर तक, 4 2 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा, 36/2, तो इसका आ जाएगा 2 8 रही हैं 36। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब Aij जो था वैसे पहले लिख लो, A11 A12 A21 A22, 21 के रूप में था 2/2, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ। अब A11 का वैल्यू इसमें कितना आया है 9/2 आया है। क्लियर। अब A12 का वैल्यू क्या आया है आपका 25/2 आया है, लिख लो। और A21 का वैल्यू क्या है 8 आया है, और A22 का वैल्यू क्या आया है 18 आया है, और ये भी किस रूप में है 2/2 के रूप में है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि 9/2 25/2 8 8 18, सॉरी, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 5वां क्वेश्चन है आपका। चलिए 5वां क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है, और इसमें देखिए उसमें कर रहे थे आप 2/2 के रूप में, यानी कि 2 पंक्ति 2 स्तंभ के रूप में कर रहे थे, लेकिन इसमें करना है 3/4, यानी कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ के रूप में। ध्यान दीजिए 3/4 के रूप में करना है इसे, यानी कि 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो इस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। और 5वें में आपका 2 पार्ट है और दोनों पार्ट बारीकी से हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं अगले पेज की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, इसमें जो पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट का 5वें का पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ Aij इक्वल टू
1/2 -3i+j। ठीक, क्लियर है। ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं करना है 3/4 के रूप में, यानी कि पहले 3/4 के रूप में लिखना सीख जाओ। मैं बता रहा हूँ कैसे। यानी कि 3 पंक्ति रहेंगे और 4 स्तंभ रहेंगे। चलिए 3 पंक्ति यानी कि a इक्वल टू क्या करना है, a सॉरी इसी स्मॉल में कर रहा हूँ सारा, a11 a12 a13 a14। देखिए अब जब स्तंभ गिनेंगे तो 4 स्तंभ होना चाहिए, 1 2 3 4, 4 स्तंभ होगा और पंक्ति 3 ही पंक्ति में पूर्ण करना है। 21 a22 a23 a24। अब यहाँ से करेंगे a31 a32 a33 और a34 के रूप में करेंगे। क्लियर है इससे इतना कि ये 3/4 के रूप में है। देख लीजिए 3 पंक्ति हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हुए और 4 स्तंभ, 1 2 3 4। कितने स्तंभ हुए, 4 स्तंभ हुए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आगे। a11 का वैल्यू ज्ञात करेंगे और a12 का a13 का इसी प्रकार से मुझे ज्ञात करना है। तो एक एक करके बारीकी से जल्दी जल्दी समझते हैं, क्योंकि इस प्रकार से मैं अभी आगे आपको जस्ट पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले निकालेंगे a11। इसमें 11 निकालेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, 1/2 -3i+j। इसी पे डायरेक्ट मैं मान रख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। 1/2 -3 गुणे 1 प्लस j का वैल्यू क्या आया है 1। अब इसमें ज्ञात करेंगे तो 1/2 -3 का 3 कम 3, तो कितना हो जाएगा -3 + 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 -3 में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। जब इसमें से ये बाहर निकलता है तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, देखिए तो -3 + 1, तो -3 में से 1 गएगा 2 आएगा। क्लियर, अब यहाँ पर हो जाएगा -2 और -2 यहाँ से आएगा 2, तो 2/2 करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर से आया होगा कि -2 का इसमें कर दिए। क्लियर, तो हो जाएगा 2, तो 2 में 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, अभी आगे देखिएगा, यहाँ से मैं आपके बारे लिख रहा हूँ a12, यानी कि i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है। तो 1/2 -3 1 प्लस j का वैल्यू क्या है 2, तो i j डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 1/2। देखिए -3 का 1 में गुणा डायरेक्ट कर रहा हूँ, -3 होगा और -3 का +2 में कर रहा हूँ, यानी कि घट जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर, और इसमें से जब बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा सिर्फ। क्लियर, a12 का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे मैं a13 का वैल्यू। a13 का वैल्यू कैसे निकालेंगे 1/2, i का वैल्यू इसमें क्या है 1 और j का वैल्यू क्या है 3 है, तो -3 गुणे 1 + 2 सॉरी 3, j का वैल्यू क्या है इसमें 3 है। क्लियर है, अब देखिए 1/2, अब 3 में -3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा +3। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे जब कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, और 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्लियर है ना। अब a13 का वैल्यू ये ज्ञात हो गया और a14 ज्ञात करेंगे 1/2। क्लियर, 1/2 और -3, i का वैल्यू क्या है इसमें 1 है और j का वैल्यू क्या है 4 है। करेंगे 1/2 -3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 4, तो 1/2, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे क्या हो जाएगा 1, तो 1 में तो ये हो जाएगा 1। ठीक, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा a14 का वैल्यू आ गया है 1/2। क्लियर, अब देखिए a14 तक क्लियर हुआ। अब ज्ञात करेंगे a21। इसी प्रकार से जल्दी जल्दी फटाफट मैं ज्ञात करने का प्रयास कर रहा हूँ और आप भी आप मेरे साथ करो। अब आपको भी आ गया होगा, अपने मन से फटाफट करो। 12 हो गया तो i का वैल्यू 2 हुआ और j का वैल्यू 1 हुआ, और मिलाते चलो आपका भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो i -3 गुणे
2 + 1। फटाफट कर रहा हूँ, आई का वैल्यू 2 रखना है और जे का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 -6 और +1। -6 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक, देखिए 3 दूनी 6 तो -5 होगा, तब इसमें से जब बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर, 21 का वैल्यू। अब A22 का निकालेंगे इसी तरह। तो 1/2 फटाक से लिखेंगे 1/2 और -3 गुणे आई का वैल्यू कितना है, 2 2 दोनों का, आई का भी जे का भी यही है। तो करेंगे 1/2 तो -3, 3 दूनी 6 -6 और 2 तो कितना हुआ, 4। ठीक, तो -4 हुआ तो इसके बाहर आ जाएगा, तो 4/2 इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, 2। तो A22 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से A23 निकालेंगे। A23 के निकालने के लिए 1/2 -3, आई का वैल्यू क्या है, 2, जे का वैल्यू क्या है, 3। तो 1/2 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -6, तो -6 में जब +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है, तो इसमें करेंगे तो बाहर आएगा इसके, तो क्या हो जाएगा, 3/2। A23 का वैल्यू और A24 का हम देखेंगे। A24 का ज्ञात करने के लिए 1/2 तो 1/2 है और -3 है, ये है। आई का वैल्यू क्या हो गया, 2 और जे का वैल्यू क्या हो गया, 4। अब इसमें कर देंगे 1/2 तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 -6 और इसमें से जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा -2। अब जब इसके बाहर आएगा तो हो जाएगा 2/2, तो इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा, 1। तो A24 का वैल्यू क्या आ गया है, 1। अब A31 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब यहाँ से मैं A31 ज्ञात करूँगा, फटाक से वही प्रोसेस है A31 भी ज्ञात करने के लिए। तो 1/2 हो जाएगा और वहाँ पर क्या था, -3 था, तो -3 आई का वैल्यू क्या है, इसमें 3 है और जे का 1 है, तो 1/2 तो -3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 -9 तो -9 में 1 घट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस घटता है, तो क्या हो जाएगा, -8। तो इसके बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 8/2 तो 2 चौक 8, यानी कि 31 का वैल्यू क्या आया है, 4। अब इसका A32 का ज्ञात करेंगे। सेम प्रोसेस, -3 और आई का वैल्यू 3 है और जे का वैल्यू 2 है, तो 1/2 3 त्रिका 9 -9 9 में से 2 गए, कितना हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 2 कर देंगे हम, इसको कर देंगे 7 और हो जाएगा, और इसके बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 माइनस होगा ना, तो इसके बाहर आ जाएगा 7/2। क्लियर, तो A33 भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, 1/2 और -3 था पहले ऑलरेडी, और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई 3 और जे का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 1/2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 त्रिका 9 -9 हो जाएगा। देखिए आगे हो जाएगा क्या, -3 त्रिका 9 -9 +3। अब देखिए इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ना। अब इसको कर देंगे, देखिए आगे 6/2, यानी कि इसको कर देंगे 6/2 को करेंगे हम 3। क्लियर, 2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, अपने आप से और अपने आप से आप कर लेना। ये 33 हो गया, A34 देखेंगे, लास्ट देखेंगे 1/2 -3 मल्टीप्लाई आई का वैल्यू क्या है, 3 और जे का वैल्यू है 4, 1/2 3 त्रिका 9 -9 +4। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5, तो 5/2। ये क्लियर हुआ। अब जैसे था, अब इसको मैं एक बराबर लिख दूंगा, जैसे AIJ का क्या ज्ञात किया था, ठीक है। अब A11 का वैल्यू कितना आया था, 1। जाके देखिए फटाक से, मैं लिख लिया हूँ ऑलरेडी। और A12 का 1/2 जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, 1/2 लिख देंगे, 5/2 2 3/2 1 4 7/2। यदि कोई इधर उधर मिस्टेक हो गया होगा तो प्लीज़ आप सब इसको देख लेना अपने आप से, ठीक। ये लिख लिया हूँ AIJ का वैल्यू का मान, A11 A12 A13 A14 A21। तो इस प्रकार से मैं सारा वैल्यू लिख लिया हूँ, ठीक है। यह हुआ आपका, ये आपका पूर्ण रूप से आंसर आया है। ये मैं बता रहा था आपके 5वें का पहला।
अब पाँचवें का दूसरा देखेंगे। ठीक, मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा इसी वीडियो में पूरा ख़त्म कर दूँगा ये चैप्टर। पाँचवें का दूसरा हम देखेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, फिर भी 3/4 के रूप में था, 3/4 के रूप में ही लिखेंगे इसे। तो A11 A12 A13 A14, ठीक, A21 A22 A23 A24, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ से निकालेंगे A31 A32 A33 A34। अब यहाँ से A11, अब क्वेश्चन देखिए आगे, AIJ इसमें सिंपल है थोड़ा, क्या है, AIJ इक्वल टू 2I - J। इसमें से A11 निकालेंगे सबसे पहले। A11 कैसे निकालेंगे, एक बार I का मान 1 रखेंगे, एक बार J का मान 1 रखेंगे, तो दो में 1 का गुणा करेंगे और -1 कर देंगे। देखिए 2 में 1 करेंगे, 2 - 1 तो क्या हो जाएगा 1। तो A11 का वैल्यू आपका कितना आया है, 1 आया है। अब यहाँ पर A12 भी निकालूंगा ना, A12 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यही सेम प्रोसेस। 2I का वैल्यू क्या है 1 और J का वैल्यू क्या है 2, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2, 2 - 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। क्लियर हुआ, 2 - 2 देख लीजिए इधर 0 मैं कर दिया हूँ ना, तो दिखा नहीं, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, 1 मिनट। ठीक, अब दिखेगा आपको। तो ये इतना हुआ A12 तक। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे A11 A12 ज्ञात हुआ। अब यहाँ से A13 ज्ञात करेंगे। A13 तो हो जाएगा 2I का वैल्यू क्या है इसमें 1 और J का वैल्यू क्या है 3, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 - 3 तो आ जाएगा -1। क्लियर है, 213 का वैल्यू आ गया है -1। और यहाँ से A14 का वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो A14 का वैल्यू ज्ञात करेंगे 2, 1 - 4 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो I का वैल्यू 1 पहले I होता है फिर J होता है, मुझे उम्मीद इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 तो हो जाएगा -2 हो गया होगा। ठीक, क्लियर, आप भी लिखते चलिए साथ में। अब यहाँ से निकालूंगा 21 का वैल्यू, तो 21 के ज्ञात करने के लिए I का वैल्यू क्या हो गया 2 और J का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 2 दूनी 4, 4 - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से निकालेंगे A22, तो यानी कि 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 - 2 इक्वल टू 2 2 4 -2 तो हो जाएगा 2। क्लियर है ना, तो इससे सॉरी कि मैं थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इससे कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। ठीक, A22। अब यहाँ से निकालेंगे A23, तो 2 गुणे 2 ऋण, देखिए J का वैल्यू कितना है 3 है, तो 2 दूनी 4, 4 ऋण 3, 4 में से 3 गए 1। अब यहाँ से मैं निकालूंगा A24 का वैल्यू, 24 का 2 गुणे 2 ऋण 4 इक्वल टू 2 दूनी 4, 4 ऋण 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा तो -0 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे 24 हो गया ना। अब 24 के बाद क्या निकालेंगे A31 निकालेंगे, तो 2 गुणे 3 ऋण 1। ठीक, I सबसे पहले होता है फिर J का वैल्यू होता है, तो 2 3 6, 6 ऋण 1 5 आया। और यहाँ से निकालेंगे A32 निकालेंगे ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे I का वैल्यू क्या है 3 ऋण J का वैल्यू क्या है 2 और 2 3 6, 6 ऋण 2 हो जाएगा 4। क्लियर, अब देखिए आगे A33 यानी कि 2 गुणे 3 ऋण 3, तो 2 3 6, 6 ऋण 3 इक्वल टू 3। अब इसी प्रकार से निकालेंगे A34, तो 2 गुणे 3 ऋण 4, 2 3 6 ऋण 4 तो हो जाएगा 2। क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा 2 ना। तो ये जो मैं लिख रखा हूँ A11 A12 A13, तो यहाँ पर जैसे A11 का वैल्यू कितना आया है 1, A12 का वैल्यू कितना आया है 0, A13 का वैल्यू क्या आया है -1, A14 का वैल्यू क्या आया है -2। जिस प्रकार से मैं निकाला हूँ, अब यही चल के आगे मैं जहाँ पर जो बैठता है, यानी कि 11 का वैल्यू जहाँ रहता है वहाँ पर लिखूँगा, A12 का जो वैल्यू रहता है वहाँ लिखूँगा। इसी प्रकार से मैं चल रहा हूँ, आगे पेज पर लिखूँगा।
अब जो आया है वही मैं चल रहा हूँ लिखने, ठीक है। तो ए इक्वल टू फटाक से आप सबको सामने में लिखा था वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ए 11 का वैल्यू आपका 1 आया था। तो इसी प्रकार से फटाक से आप सब भी लिख दीजिएगा, जहाँ 11 बैठता है, जहाँ 12 बैठता है वहाँ पर उसी प्रकार से लिख दीजिएगा। 3 2 1 और 0 5 4 3 2। तो इस किसके रूप में है? 3 पंक्ति और कितने स्तंभ है? 4, यानी कि 3/4 के रूप में है कि नहीं है? क्लियर है? तो 3/4 के रूप में है। तो 5वें क्वेश्चन तक मुझे उम्मीद है आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब मैं चलते हैं छठे क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन दिया है XYZ का मान ज्ञात कीजिए। किसका? XYZ का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 3 x 5 और इसके बराबर क्या है? YZ 1 5। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो y है इसके जो यहाँ पर देखेंगे 4, तो इसके सामने देखिए y है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है। तो y के सामने क्या है? y के सामने क्या है? 4। अब देखिए z के सामने क्या है? तो इसको इससे मिलाएंगे, यानी कि A11 A12 इसमें और इसमें A12 क्या है? 3। और इसमें देखिए A21 क्या है? x, तो इसमें भी A21 देखेंगे तो 1। इसका आंसर यही हुआ। सॉरी दिखा नहीं आपको, फिर से देख लेते हैं। पहले A11 देखेंगे, A11 में 4 है, यहाँ पर A11 में क्या है? y, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4। चाहे 4 इक्वल टू y करेंगे तो वही प्रोसेस होगा। और यहाँ पर A12 देखेंगे तो A12 z, इसमें भी 3, तो z बराबर 3। तो इसी प्रकार से 21 x इक्वल टू 1। ठीक, क्लियर हुआ। छठे का पहला बहुत इजी था, तो मुझे उम्मीद है छठे के पहला आपका क्लियर हो गया होगा। अब छठे के दूसरा हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। क्या है? x + y और 5 + z 2xy। थोड़ा सा लेंदी है, फिर भी लास्ट तक आपको देखना है और बहुत ही मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। क्या है? ये हुआ इतना, और फिर करेंगे 6 2 5 8। अब इसके सामने जो है वही लिखेंगे। तो x + y के सामने क्या है? x + y के सामने है 6, ठीक, क्योंकि 11 इसमें लेंगे, 11 इसमें भी लेंगे, और यहाँ पर 2 है, कोई इशू नहीं। 5 + z, 5 + z इक्वल टू, इसमें देखेंगे 21, इसमें देखेंगे 21, क्या आ जाएगा इसमें? 5। क्लियर? अब इसमें देखेंगे x y, तो ये A22 हुआ, और इसमें भी A22 का वैल्यू क्या है? 8। ये क्लियर हुआ। अब इसको समीकरण नाम रख देते हैं। तो इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख देते हैं, इसको रख देते हैं सेकंड, और इसको रख देते हैं थर्ड। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3। अब इसी प्रकार से मैं समीकरण 3 से मैं निकाल लेता हूँ पहले, और समीकरण पहले फर्स्ट से निकाल लेता हूँ। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से निकालेंगे जब, तो मुझे क्या निकल जाता है? x का वैल्यू निकाल लेते हैं, मैं चाहे y का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ समीकरण 1 से। तो यहाँ से निकालेंगे जब x + y इक्वल टू 6 है ना। क्लियर? यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो y का वैल्यू आपको पता हो गया। अब यहाँ से समीकरण 1 से निकालो, अब समीकरण 2 से निकाल लो। समीकरण 2 से आपका z का मान आ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा ना। तो समीकरण 2 से जब निकालेंगे तो 5 + z इक्वल टू कितना है? 5। तो z इक्वल टू 5 ऋण 5 कितना हुआ? z इक्वल टू 0। आपका y का मान पता हो गया और z का मान पता हो गया। मैं इसको रख देता हूँ समीकरण नंबर 4। तो इसको आपको ध्यान देना है, समीकरण पहला और दूसरा तीसरा, इसको सीरियल वाइज आपको ध्यान देना है। अब मैं चलता हूँ अगले पेज में। अब देखिए y का मान मैं किस में रख दे रहा हूँ? समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर मैं समीकरण 3 में रख दे रहा हूँ किसका मान? y का मान। जब y का मान क्या आया था? y का इक्वल टू कितना आया था? 6 - x। जब 3 में रखेंगे तो x y की जगह हम रख देंगे 6 - x, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। ठीक, क्लियर है? अब इसमें से कर देंगे 6x ऋण, इसमें कर देंगे x² इक्वल टू 8। क्लियर? तो x² को
मैं ऐसा करता हूँ उधर भेज देता हूँ। तो 8 है, ये है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा तो माइनस 6x² इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6x है ना, सॉरी यहाँ पर 6x है ना, तो 6x को इधर लाएंगे तो 6x ही होगा ना, माइनस स्क्वायर थोड़ी ना हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें मैं गुणनखंड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, गुणनखंड कर दूंगा। 4 दूनी 8, 4x माइनस 2x प्लस 8। अब देखिए इसमें से कॉमन हम लेंगे, x माइनस 4 हो जाएगा, और इसमें से मैं -2 कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 4। क्यों, क्योंकि माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें हो जाएगा x -2 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में क्या आ जा रहा है x -4, तो इसमें से 2 वैल्यू आ रहा है, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4, यानी कि इसमें से x का भी वैल्यू आया और 2 वैल्यू आया है, x का 2 वैल्यू आया है, एक 2 आया है और एक 4 आया है। ठीक, क्लियर हुआ आपका। अब देखिए आगे, अब ये जो x का वैल्यू आया है इसको हम रख देते हैं समीकरण 4 से, x इक्वल टू 2 समीकरण 4 से। अगर 4 में रख देंगे तो मुझे कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2, तो y का वैल्यू हो गया 4। क्लियर हुआ। अब फिर देखिए, अब x का वैल्यू एक बार क्या रख देते हैं 4। अब ये इसको भी समीकरण किस में रख देता हूँ 4 में, क्योंकि x का 2 मान आया है ना, तो y का भी 2 मान आना चाहिए। तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, तो यानी कि x का मान भी 2 आया है। देखिए x का मान कितना आया है, x इक्वल टू 2 आया है, और y का मान कितना आया 4 आया, और z का मान क्या आया है 0। 3 वैल्यू आपको आ गया है जो आपको निकालना था, कि x का वैल्यू 2 आया है और z का 0 और y का 4 आया है। जितना आपको क्लियर हो गया होगा x y z का मान, यदि नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार फिर से आप रिवीजन करके देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन तो है तीसरा क्वेश्चन है x y z, 3 वैल्यू दिए गए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। तीसरा देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 दिए गए हैं, और x प्लस जेड 5 दिए गए हैं। ठीक है, और y प्लस जेड कितने दिए गए हैं 7 दिए गए हैं। अब इसको अलग कर देते हैं, अब इसमें भी क्या ज्ञात करना है x y z का वैल्यू ही ज्ञात करना है इसमें भी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, देखिए इसके सामने ये क्या है 9 है ना, तो इसके सामने लिख देंगे 9। क्लियर है। अब इसमें देखेंगे x प्लस जेड इक्वल टू, x प्लस जेड के इक्वल टू क्या सामने क्या है 5। अब इसमें क्या है y प्लस जेड इक्वल टू कितना है 7। ये क्लियर हुआ। इसको समीकरण नंबर 1 रख देते हैं, इसको 2 रख देते हैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ समीकरण नंबर 3। यानी कि तीनों समीकरण को हम क्या करना है बारीकी से हल करना है। देखिए समीकरण 1 में सब जब रखेंगे, देखिए समीकरण 1 2 आपको दिख रहा है, और इसको अगर घटाएंगे तो x तो y का वैल्यू की पता हो जाएगा। क्लियर है ना, ध्यान दीजिए, इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो ये y का वैल्यू आपका कंफर्म हो जाएगा, और अगर 2 में से 3 को घटाएंगे तो z कट जाएगा, और x का वैल्यू और y का वैल्यू पता ही रहेगा, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। बस यही आपको करना है अगले पेज में। अब देखिए इसमें क्या करना है, समीकरण जो 1 था, समीकरण 1 से समीकरण क्या करना है 3, समीकरण 1 से समीकरण, सॉरी पहले 2 को घटाइए, क्योंकि y का वैल्यू पता होगा ना। 2 को घटाने पर क्या था, घटाने पर आएगा। देखिए पहले क्वेश्चन फिर से देखते हैं, क्वेश्चन मैं देखा नहीं अच्छे से। देखिए मैं थोड़ा लिख लिया हूँ, क्योंकि समीकरण 1 का x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक, और अगला है समीकरण नंबर 2 को घटाना है ना, समीकरण 2 आ जाएगा आपका x प्लस जेड। तो x प्लस जेड को क्या करना है घटाना है 5, तो इसमें कर देंगे माइनस, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो y इक्वल टू इसमें से घट जाएगा क्या हो जाएगा 4। तो y का वैल्यू आपका क्या आ गया है 4 आ गया है। क्लियर है इतना। अब देखिए समीकरण 2 में से
समीकरण 3 को घटा दीजिए। 3 को घटाने पर, ठीक है, चलिए घटाइए। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाइए तो समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 आया है। और समीकरण 3 क्या है, y प्लस जेड, तो y प्लस जेड इक्वल टू कितना आया है, 7 आया है। अब इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए करिए, देखिए इसको में से इसमें घटाना है, इसको माइनस कर देना, इसको चेंज कर देना, इसको प्लस ही रहने दो, ठीक। तो अब देखिए ये कट जाएगा, क्लियर है। अब इस हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 7 हो जाएगा, सॉरी 5 में से 2 गए 2, क्लियर। ये हो जाएगा y माइनस एक्स और y का वैल्यू क्या आया है 4, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2। अब देखिए माइनस एक्स इक्वल टू, नहीं तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है यही कर देता है माइनस, चलो नहीं तो कमेंट करोगे भैया ऐसा नहीं ऐसा करो। देखिए इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस हो जाएगा ना, तो इसको कर देंगे हम प्लस, क्लियर। और इसको भी हम कर देंगे प्लस और इसको कर देंगे हम -4, तो y का वैल्यू क्या कर देंगे -4 और यहाँ पर 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू क्या आपका आ गया 2, क्लियर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -4 हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x का वैल्यू आ गया है जो कि 2। अब इसमें समीकरण 3 में समीकरण क्या है, समीकरण क्लियर अच्छे से देखिएगा, समीकरण 3 में y का वैल्यू रख दो, 3 में y इक्वल टू क्या रख देते हैं 4। अब इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस जेड इक्वल टू क्या है, उसके बराबर में 7 है, क्लियर। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू 7 ऋण 4, तो 4 3 7, तो जेड का वैल्यू क्या आपका आ गया है 3। तो जेड का वैल्यू आपका क्या आ गया है 3 आ गया है। तो क्या क्या आया है, एक्स का वैल्यू आपका आ गया था 2, वाई का वैल्यू आपका आ गया है 4 और जेड का वैल्यू आपका आ गया है 3। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा था उसमें, जो कि अब आपका आ गया है एक्स वाई जेड का मान। तो 6 क्वेश्चन तक मुझे उम्मीद है आपको 100% श्योर है समझ में ज़रूर आया होगा, और मैं हर एक संभव प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। 7वां क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं। 7वें क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, ठीक, आपके सामने लिखूंगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, इसको कर देंगे बंद और इधर भी कर देंगे -1 5 0 और 13। अब इसमें से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, ए बी सी डी। अब इसमें जो दिया है, जिसके सामने दिया है उसको देख देते हैं। इसमें दिया है a माइनस बी इक्वल टू क्या है, इसके सामने ये होगा, यानी कि a11 इसमें देखेंगे, a11 इसमें देंगे तो क्या है इसमें -1 है, तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखेंगे 2a प्लस सी, तो इसके सामने ये वाला होगा तो हो जाएगा 5। इसमें भी देखेंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी देखेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी जब करेंगे, देखिए 2a माइनस बी तो करेंगे क्या आ जाएगा 0। अब करेंगे 3c माइनस प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं फटाक से, इसको 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं क्या 4। तो समीकरण 1 2 3 4। अब समीकरण 2 में अगर समीकरण 2 में से समीकरण क्या कर देते हैं, a को घटाएंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा। समीकरण 1 को घटाने पर अब देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या है 5 आया है, और 1 का क्या है a माइनस बी इक्वल टू -1। तो इसमें से a का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, देखिए आगे, सॉरी यहाँ पर देखिए b है 2a माइनस बी, देखिए 2a प्लस सी, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये घटा देता हूँ, समीकरण मैं 3 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, समीकरण 3 ले लेता हूँ। तो समीकरण 3 क्या है, तो b हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा अपना, तो 2a में से जब 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा a, क्लियर। देखिए अच्छे से देखिए
इसमें ध्यान से 2a माइनस बी था ना, तो मैं यहाँ पर प्लस कर रखा था इसलिए गलत हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a माइनस बी हो जाएगा इक्वल टू 5। तो यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में से फिर माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस, तो कटेगा ये। अब देखिए ये 2a फिर क्या है a, तो इसमें करेंगे क्या हो जाएगा 3 ना, क्लियर है। एक बार फिर से माइनस कर दे रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 3a। अब इसमें से फिर से जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 6। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/3, 3/2। ए का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। ठीक, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए इसी पर मैं एंड करता हूं और फिर अगले पार्ट में मिलता हूं, 7वें क्वेश्चन से ही मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत कुछ नहीं है, यहीं से आपको फिर से लगा लेना है, माइनस कर देना है और आगे पीछे करके मुझे उम्मीद है आपको आ जाएगा। यदि आ जाएगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा मुझे आ गया है, वैसे भी मैं अगले पार्ट में लेकर आता हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएँ, और यदि हमारे सेकंड चैनल अतुल तिवारी मोटिवेशन पर को सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मोटिवेशन संबंधित उस पर वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, स्कूल जाइए, मज़े करिए और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।